तो कॉमिकर्स में आप लोगों का स्वागत है। D23 एक्सपो में हमें सीक्रेट इन्विजन का टीज़र देखने को मिला, जिसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि सीक्रेट इन्विजन का कॉमिक काफ़ी ऑसम है। पर MCU का टीज़र देख के ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि ये कॉमिक से ज़्यादा रिलेटेड रहेगा। लेकिन फिर भी जिन्हें ये कॉमिक की स्टोरी नहीं पता है तो डोंट वरी, ये कॉमिक को मैं इस वीडियो में कवर करूँगा शॉर्ट में। ये कॉमिक आई थी 2008 में 8 इशू में। इसकी स्टोरी लाइन सिविल वॉर के बाद की है, जहाँ कैप्टन की डेथ हो चुकी है और टोनी शील्ड का डायरेक्टर है। स्टोरी स्टार्ट होती है टोनी, रीड रिचर्ड और हैंक पिम से, जहाँ टेबल पे एक स्कल की डेड बॉडी रहती है जो इलेक्ट्रा की जगह ले रखी थी। टोनी कहता है अब स्कल हमारे बीच है, जल्दी से अब हमें कुछ करना होगा इसका। दूसरी तरफ एक स्कल की कार्गो शिप अर्थ की तरफ तेज़ी से आ रही होती है, जो सैवेज लैंड में क्रैश लैंडिंग करेगी। ये बात जब टोनी को पता चलती है, वो तुरंत एवेंजर को असेंबल होने को कहता है, पर सिर्फ स्पाइडर वुमन ही टोनी का कॉल का जवाब देती है। तब टोनी कहता है सारे एवेंजर को क्वीन जेट के पास पहुंचने को बोलो। उसके बाद स्पाइडर वुमन ल्यूक केज को कॉल करती है, जो सीक्रेट एवेंजर का हिस्सा रहता है, और वहां पे बाकी सीक्रेट एवेंजर भी रहते हैं, जो हैं वुल्वरीन, ल्यूक केज, आयरन फिस्ट, स्पाइडरमैन और वो सारे सुपर हीरो जो अपने आइडेंटिटी छुपाए हुए हैं। स्पाइडर वुमन ल्यूक केज को कहती है सैवेज लैंड में स्कल की शिप क्रैश की है, तो तुम लोग स्टार्क से पहले वहां पहुंचो। उसके बाद क्लोक की मदद से सीक्रेट एवेंजर स्टार्क टावर में क्वीन जेट चुरा के ले जाते हैं, और इन्हीं लोग का पीछा करते करते माइटी एवेंजर भी सैवेज लैंड पहुंच जाते हैं। माइटी एवेंजर में होते हैं सेंट्री, वंडर मैन, आयरन मैन, मिस मार्वल और बाकी एवेंजर जो अपनी आइडेंटिटी रिवील कर चुके हैं। फिर माइटी एवेंजर और सीक्रेट एवेंजर दोनों आमने सामने होते हैं। तभी स्कल शिप का गेट खुलता है और ठीक उसी वक्त स्वॉर्ड हेडक्वार्टर डिस्ट्रॉय हो जाता है। दूसरी तरफ जावेस स्टार कंप्यूटर में एक वायरस अपलोड कर देता है और अगले ही पल टोनी का सूट डाउन हो जाता है, साथ ही साथ स्टार के सारे सैटेलाइट भी। उसी के साथ सील हेलिकैरियर पे अटैक होता है, जिससे हेलिकैरियर आसमान से नीचे गिरने लगता है। फिर द राफ्ट पे सारे प्रिजनर का सेल खुल जाता है और फैंटास्टिक फोर के बिल्डिंग पे एक स्कल सूजन के रूप में जाके निगेटिव जोन खोल देती है, और फिर स्कल शिप से बाहर आते हैं सुपर हीरोज ओल्ड कॉस्ट्यूम में। स्पेस में अर्थ के ऊपर बड़े से स्कल आर्माडा रहते हैं। दूसरी तरफ रीड खोज लेता है स्कल इंसानों के बीच कैसे खुद को छुपा लेते हैं, पर हैंक एक लेजर से रीड पे अटैक कर देता है, जिससे रीड की बॉडी स्ट्रेच हो जाती है पूरे रूम में, और हैंक स्कल में चेंज होके कहता है वो तुमसे प्यार करते हैं। उसके बाद स्कल शिप से आए हुए सुपर हीरो और अर्थ वाले सुपर हीरो में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। उसी के बीच मिस मार्वल आयरन मैन को लेके उड़ जाती है कहीं सेफ जगह। फिर टोनी मिस मार्वल को कहता है जल्दी से मेन लैंड जाओ और देखो वहाँ क्या हुआ है, और जो बचे हुए हैं उन्हें साथ में लो। फिर सिटी में यंग एवेंजर सब निगेटिव जोन को देख रहे होते हैं। तभी आसमान में एक बड़ा सा शिप ग्राउंड पे फायर करने लगता है। उसके बाद शिप से आते हैं स्कल एवेंजर के कॉस्ट्यूम में, स्कल लोगों पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद अब हमें दिखता है सील्ड हेलिकैरियर जो बर्मुदा ट्रायंगल में गिरा रहता है। वहाँ पे जावेस आता है और मारिया हिल को सरेंडर करने को कहता है, पर जावेस के सामने मारिया हिल नहीं, एक रोबोट रहती है उसके भेस में। मारिया हिल जेटपैक से उड़ जाती है और हेलिकैरियर को डिस्ट्रॉय कर देती है। वहीं दूसरी तरफ थंडरबोल्ट माउंटेन पे कैप्टन मार्वल सारे थंडरबोल्ट को मारता है, और न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वाड में यंग एवेंजर सिविलियन को स्कल के हमले से बचा रहे होते हैं। थोड़ी देर में वहां इनिशिएटिव आते हैं और वहां स्कल और इनिशिएटिव के बीच लड़ाई शुरू होती है। और वहीं सैवेज लैंड पे स्पाइडर वुमन टोनी के पास जाती है, जहां टोनी अपना आर्मर ठीक कर रहा होता है। स्पाइडर वुमन टोनी को बहलाती है और उसे किस करती है। तभी पता चलता है कि वो स्कल की क्वीन रहती है, और वो टोनी को सारा कहानी कहती है और कहती है ये इन्वेजन है। न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वाड में सारे स्कल अपने पावर से सारे हीरोज़ को अपनी जगह रोक देते हैं। तभी एक स्कल का सिर फट जाता है और हमें दिखते हैं निक फ्यूरी अपने हॉलिंग कमांडोज के साथ। वहाँ सैवेज लैंड में टोनी को स्कल क्वीन कहती है तुम इंसानों को पता ही नहीं किससे लड़ना है। एक लड़ाई में जब आपको पता हो कि आपको किससे लड़ना है, तब आप जीतने की उम्मीद कर सकते हो। उसी के बाहर चुप के नताशा सब सुन रही होती है। जैसे नताशा अंदर फायर करने जा रही होती है, तभी स्कल क्वीन भाग जाती है। नताशा टोनी को संभालते हुए एड्रेनालाइन शॉट देती है, जिससे टोनी थोड़ी देर के लिए नॉर्मल फील कर पाए। स्वॉर्ड हेडक्वार्टर में बची एजेंट ब्रांड चुपके से स्कल शिप में जाती है और वहाँ के सारे स्कल को मारने के बाद रीड रिचर्ड को छुड़ाती है, और रीड शिप का कंट्रोल अपने हाथ में लेता है, और शिप के बाहर कैप्टन मार्वल सारे शिप को डिस्ट्रॉय करने लगता है।
फिर सैवेज लैंड में टोनी और नताशा के सामने थॉर और कुछ हीरो आ जाते हैं। तभी उनके बीच एक बीम ऊपर से गिरती है, जिससे जो स्कल रहते हैं वो अपने असली रूप में आ जाते हैं। तभी बाकी हीरो उन स्कल को मार देते हैं और वो बीम रीड गिराता है। फिर सभी लोग न्यूयॉर्क के लिए निकल जाते हैं। स्कल्स, एक्समैन, इनह्यूमन और वकांडा पे अटैक कर देते हैं। अब न्यूयॉर्क में एक तरफ पूरी स्कल आर्मी होती है और एक तरफ माइटी एवेंजर, सीक्रेट एवेंजर, यंग एवेंजर, थंडरबोल्ट, निक फ्यूरी अपने हॉलिंग कमांडोज के साथ, इनिशिएटिव और क्रिमिनल्स सब एक साथ आगे बढ़ते हैं। और तब स्कल्स और हीरोज़ के बीच होती है एक खतरनाक फाइट, जहां रीड कहता है उसकी रानी तक पहुंचो, वुल्वरीन कहता है वहीं जा रहा हूं, टोनी, थॉर, सैमन और एरिस को आगे आगे रहने को कहता है। सब एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। तभी स्कल क्वीन आयरन फिस्ट का गला पकड़ लेती है। तभी वुल्वरीन स्कल क्वीन पे अटैक कर देता है। दोनों में फाइट चलता है। स्पाइडरमैन कहता है वॉचर अभी तक नहीं दिखा, इसका मतलब सब ठीक है। तभी वॉचर अपीयर हो जाता है। अब फाइट के बीच एक जोरदार धमाका के साथ मार्वल बॉय आता है और कहता है स्कल्स को कि अब ये लड़ाई यहीं ख़त्म होती है। उसी के बीच केट बिशप घायल हो जाती है। तभी रोनिन केट बिशप का बो एंड एरो उठाता है और सारे स्कल्स का स्कल उड़ाने लगता है और लास्ट एरो एम करता है स्कल क्वीन पे, जो लोगन के साथ लड़ रही होती है। वो एरो क्वीन के मुंह में जा लगता है। तभी स्कल हैंक पिम एक स्विच दबाता है, जिससे जेनेट वैन डाइम जाइंट वोमन बन जाती है और उसके जाइंट बॉडी से किसी तरह का रेडिएशन निकलने लगता है। उस रेडिएशन से वहाँ सारे लोग मर सकते थे। तभी थॉर थंडर को समन करता है और वहाँ एक तूफान ले आता है, जिससे वास्प से निकलने वाली रेडिएशन थॉर की तरफ आने लगती है और वास्प बीच सेंट्रल पार्क में मर जाती है। ये देख के सारे हीरोज़ गुस्सा और बदला लेने के लिए स्कल क्वीन की तरफ बढ़ते हैं और वुल्वरीन अपने फुल स्पीड में क्वीन को मारने के लिए बढ़ता है। जैसे वो क्वीन को हिट करने के लिए झपटता है, तभी एक एनर्जी बीम स्कल क्वीन को ख़त्म कर देता है और वो बीम होता है नॉर्मन ऑसबॉर्न के गन का। सारे दुनिया ने देखा कि फाइनल शॉट नॉर्मन ने लिया। टोनी कहता है जो उड़ सकते हैं वो सारे वॉरशिप को डिस्ट्रॉय कर दो। तभी टोनी एक शिप को स्कैन करता है और उसे सेंट्रल पार्क ले आता है और जब वो शिप खुलती है सब चौंक जाते हैं, क्योंकि उसमें से निकलते हैं वो एवेंजर और शील्ड एजेंट जिनकी जगह स्कल ले रखी थी। अब जितने क्रिमिनल रहते हैं वो सब चले जाते हैं। उसके बाद निक फ्यूरी भी चले जाते हैं। तभी रीड और सुजन की नज़र बैक्स्टर बिल्डिंग पे पड़ती है, जहां नेगेटिव जोन खुला हुआ था। रीड कहता है यहाँ सिक्योर लाइन बैकअप प्रोसीजर है, जिससे सब वापस ठीक हो जाएगा। तब दिखता है नेगेटिव जोन बिल्डिंग के ऊपर पार्ट के साथ गायब हो जाता है और तुरंत ऊपर के पार्ट खुद बनने लगते हैं। टोनी को छोड़ के थॉर और कैप दोनों चले जाते हैं। व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट नॉर्मन ऑसबॉर्न को शील्ड, एवेंजर और 50 स्टेट ऑफ इनिशिएटिव को सौंप देते हैं और कहते हैं स्टार्क टेप अब कहीं यूज नहीं किया जाएगा और स्टार्क पे इंक्वायरी बैठेगी और उसे इन सब का जवाब देना पड़ेगा। और नॉर्मन ऑसबॉर्न स्टार्क टावर से न्यूयॉर्क को ठीक होते हुए देख रहा है। तो ये थी एवेंजर सीक्रेट इन्वेजन। मेरे से जितना हो सका उतना इजी वे में एक्सप्लेन किया। अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी और ऐसे ही कॉमिक शॉर्ट में चाहिए तो कमेंट में बताइए। अगर ये कॉमिक आपको फुल डिटेल में देखना है तो मैं प्रीफर करूँगा अमन भाई जो सुपर से हैं उनकी जाके देखो, वो बहुत ही लाजवाब एक्सप्लेन करते हैं कॉमिक को। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और ज़रा सा सब्सक्राइब बटन टच कर दें। तो आज की बैठक यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी कॉमिकर्स, बी कॉमिकर्स, बी कॉमिकर्स।